महाभारत एक ऐसा महाकाव्य जिसमें हर पात्र की अपनी एक अनकही कहानी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 5 शक्तिशाली पांडवों की पत्नी होने के बाद भी द्रौपदी के जीवन में मातृत्व को लेकर एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? आखिर क्यों द्रौपदी को बार-बार अपनी पवित्रता की परीक्षा देनी पड़ी? आज के इस वीडियो में हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जो आपको हैरान कर देंगे। द्रौपदी का जन्म अग्नि से हुआ था। वो अयोनिजा थीं। जब अर्जुन ने स्वयंवर में मछली की आंख भेदी और द्रौपदी को जीता, तो कुंती के अनजाने में दिए गए आदेश के कारण द्रौपदी को 5 भाइयों की पत्नी बनना पड़ा। यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जो मर्यादा और नियमों की कठिन डगर पर था। अब सवाल आता है कि क्या द्रौपदी कभी मां बनी? कई लोग सोशल मीडिया पर यह चर्चा करते हैं कि वो गर्भवती नहीं हो पाई, लेकिन क्या ये सच है? पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ऋषि नारद ने 5 पांडवों के लिए एक नियम बनाया था। हर पांडव द्रौपदी के साथ 1 वर्ष का समय बिताता था और उस समय के दौरान कोई दूसरा भाई उनके कक्ष में नहीं जा सकता था। लेकिन इस बीच द्रौपदी को एक वरदान प्राप्त था, अपनी पवित्रता और कौमार्य को हर साल पुनः प्राप्त करने का। इंटरनेट पर चल रही इन बातों में कितनी सच्चाई है कि वो कभी गर्भवती नहीं हुई? अगर हम महाभारत के आदि पर्व को देखें तो द्रौपदी के 5 पुत्र थे जिन्हें उप पांडव कहा जाता था। युधिष्ठिर से प्रतिविंध्य, भीम से सुतसोम, अर्जुन से श्रुतकर्मा, नकुल से शतानिक, सहदेव से श्रुतसेन। तो फिर ये सवाल क्यों उठता है? दरअसल ये द्रौपदी के उस त्याग की कहानी है जहां उन्होंने अपने 5 पुत्रों को खो दिया था। अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में उनके 5 पुत्रों की हत्या कर दी थी। शायद उनकी कोख के इस सूनेपन और उस दर्दनाक अंत की वजह से ही लोग आज इस तरह के सवाल पूछते हैं। द्रौपदी की अग्नि में विलीन होती छवि या भगवान कृष्ण के साथ उनका संवाद। द्रौपदी का जीवन केवल संघर्ष की कहानी नहीं है, बल्कि ये नारी की शक्ति और मर्यादा की मिसाल है। उनके 5 पतियों के साथ उनके संबंधों का आधार काम वासना नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना था। तो दोस्तों, अगली बार जब आप ऐसा कोई सवाल सुने तो याद रखिएगा कि द्रौपदी ने कुल की रक्षा के लिए अपने बेटों की बलि तक दे दी थी। अगर आपको महाभारत का ये अनसुना अध्याय पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। ऐसी ही और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।